आपके हिसाब से आर्ट क्या है? मेरे हिसाब से आर्ट क्या है, मेरे व्यू को छोड़िए, पहले मैं आपको बताता हूँ लोगों के हिसाब से आर्ट क्या है, फिर मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे मैं आप पे अपना व्यू प्रेस कर रहा हूँ। पुरातात्विक लोगों के हिसाब से या हमारे दार्शनिकों के हिसाब से कुछ कहते हैं आर्ट आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आदि भौतिक सत्ता क्या है? जो एक परम शक्ति ने हमको दिया है, जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास के माहौल है। कुछ कहते हैं सत्य की अनुकृति है। क्या सत्य की अनुकृति ही आर्ट है? झूठ की अनुकृति आर्ट नहीं है। किसी को हम कॉपी करते बनाते हैं तो वो झूठ नहीं हुआ। कुछ कहते हैं अपने अंतर मन को व्यक्त करना ही आर्ट है। पॉइंट ये नहीं कौन क्या कहता है, आपका व्यू क्या है, आर्ट क्या है, आप आर्ट को किस तरीके से देखते हैं। मेरा मानना है जिसमें आपकी आनंद की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति हो, क्रोध की अनुभूति हो, सब आर्ट है। आर्ट के थ्रू ऐसा नहीं है केवल आपको खुशी मिलेगी, क्रोध भी आ सकता है, वो भी एक कला है। क्रोध आना भी आपको एक कला है। क्रोध में ही चीजें टूटती हैं, टूटे बनती हैं। कोई चीज सृजन करने के लिए एक पत्थर को इमेज करें, जब तक आप सृजन कर रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं, कभी कभी क्रोध में ना बन के टूट के कुछ और बन जाती है, लेकिन आपको वहीं पे एक नई चीज मिलती है। तो क्या वो आर्ट नहीं है? हर वो चीज जो आप करके पाना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, क्रोध मिले या आनंद मिले, कुछ भी मिले, वो आर्ट का एक फॉर्म है। हम बात करते हैं, एक आर्ट है। हम देखते हैं, वो भी आर्ट है। किसी को हम क्रोध से देखते हैं, किसी को प्यार से देखते हैं, आर्ट है। आर्ट को केवल एक ड्राइंग तक बांधना सीमित नहीं है। आर्ट के कई फॉर्म हैं। विजुअल आर्ट जैसे है, विजुअल आर्ट में भी हमारे पेपर वर्क, स्कल्पचर वर्क, क्ले वर्क सब आते हैं। वैसे ही हमारा डांस फॉर्म है, विभिन्न मुद्राएं हैं। हमारा शिव जी का तांडव मुद्रा क्या आनंद देता है, वो एक क्रोध का उनका एक तांडव है। नटराज की मूर्ति हमारी, उनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं, चारों अलग अलग चीज को सिंबॉलिक करते हैं। आर्ट को हम लेते हुए अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्ट क्या है और कहाँ से हम इसका व्यू देखना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 गुफाएं आपको मिलेंगी। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा। अजंता में बौद्ध धर्म पे केवल काम हुआ है। उस समय के शासकों को बौद्ध धर्म बहुत आकर्षित किया, उन्होंने बौद्ध धर्म पे बनवाया। वहाँ जो हमारे भिक्षुक रहते थे, वो 2 तरह की गुफाएं बनाए, चैत्य गुफाएं और बिहार। आप कहेंगे चैत्य क्या होता है? चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे भिक्षुक बैठ के पूजा करता है, समाधि लगाता है। बिहार उस चीज को बोलते हैं जहाँ पे भिक्षुक आराम करता है। अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं वर्तमान में। पहले तो 29 थी, बाद में शोध चलता रहा, एक और गुफा मिली जो 14 और 15 के बीच में मिली, जिसको 15A बोला जाता है। ऐसे ही हमारी एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में जहां बात आएगी, तीनों धर्मों पे काम हुए हैं, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, तीनों धर्मों पे आपको वहां पे गुफाएं मिल जाएंगी। ऐसे आप एलिफेंटा में आइए, एलिफेंटा में आपको हिंदू धर्म मिल जाएगा। वहां का सबसे फेमस है त्रिमूर्ति, जिसमें आप 3 फेस देखेंगे भगवान के हमारे। एक फेस आपको शांत मिलेगा, सौम्य रूप में, एक क्रोध में मिलेगा, एक पालक के रूप में। महाराष्ट्र कला जो है बहुत पुरानी कला है। महाराष्ट्र की हमारी जो लोक कला है वो वर्ली आर्ट है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले में पनपी ये कला बहुत ही पुरानी मानी जाती है। शोध के अनुसार जो भी वहाँ के प्रूफ मिले हैं, उसे लोग 10वीं शताब्दी का जोड़ते हैं। कुछ पुरातात्विक इसको उस समय का मानते हैं जिस समय हमें भाषा का ज्ञान नहीं था, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। एक अपने मैसेज को हम एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए
इमेज का प्रयोग करते थे, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप का। ज्योमेट्रिकल शेप में वहाँ पे इमेज बनाई जाती थी। लाल रंग जो गेरू रंग हमें प्रकृति ने दिया था उसको बेस पे लगाया जाता था, और चूना या खड़िया का प्रयोग करके सफ़ेद रंग को ऊपर से लगा के डायग्राम बनाए जाते थे, जो आज भी चल रही है। वो वहाँ की लोक कला है और बहुत ही फेमस कला है। थैंक यू। एक बात बताइए, अगर एक लाइन में आपको आर्ट को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आर्ट को एक लाइन में बोलकर मैं तो बस आर्ट की जो आर्ट क्या है तो अपनी आंखें बंद करता हूँ और महसूस करता हूँ। आर्ट सब कुछ है। आत्मा को सुख देता है, दिमाग पे प्रेशर भी देता है और दिल में आनंद भी देता है। आर्ट वही है ना। अगर आप एक बच्चे को आर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे? बच्चे को मैं सबसे पहले फ्री छोड़ दूंगा। बच्चा जितना आर्ट क्रिएटिविटी एक बच्चा कर सकता है वो एक बड़ा नहीं कर सकता है। बड़े को एक डर होता ही है कि वो जो भी बनाएगा बिगड़ जाएगा, बिगड़ सकता है। कोई प्रोजेक्ट वर्क हमने दे दिया, मान लीजिए वो अच्छे से अच्छा करना चाहेगा, वो आर्ट नहीं कर रहा है, बध गया है। लेकिन एक बच्चा खुल के काम करे। क्या आर्ट आज़ादी है? बिल्कुल। कैन वी से दैट आर्ट इज एब्सोल्यूट फ्रीडम है? बिल्कुल फ्रीडम है। आर्ट में आपको आज़ादी है हर कार्य को करने के लिए। क्रिएटिविटी, मॉडर्न आर्ट आज उसी का एक रूप है। आपको एक इसी आज़ादी पे मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपने फेमस आर्टिस्ट के नाम सुने होंगे, डॉली के, सल्वाडोर डॉली। उस समय के वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें अति यथार्थवाद पे काम किया। यथार्थ क्या है? जो हम देख के बनाते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया। अति यथार्थवाद क्या है? जो समझ से परे है, जो हम बिल्कुल कंपोज नहीं कर सकते हैं। जैसे जलता हुआ जिराफ। सोचिए एक जिराफ जंगल में जल रहा, पेड़ जलते, जिराफ जल रहा। लचकती घड़ियाँ, मेल्ट होती हुई घड़ियाँ। घड़ी हमेशा समय बताती है, दीवार पे टंगी। सोचिए मेल्ट होके लटक रही है, किसी सूखने के लिए कपड़े जैसे टंगी हुई है। तो आर्ट क्या है? खुल के जीने की आज़ादी।